अस्सलाम वालेकुम। 4.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 4.3 सा 3 का। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करना है स्लोप को। फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। स्लोप और इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है -2 और 4 और 5 11। तो स्लोप का 2 पॉइंट फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा x1 y1 -2 4 और सेकंड y2 और y1 x2 y2 y2 11 माइनस y1 4 ओवर x2 5 माइनस x1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। 11 में से 4 7 5 प्लस 2 7 7 7 से कटिंग हो गया 1 आ गया। तो ये हमारे पास हो गई स्लोप। फिर फाइंड करना है हमने इसका सेकंड पार्ट यानी इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड करना है। तो इंक्लिनेशन बोलते हैं एंगल को। एंगल फाइंड करना है किसी भी फंक्शन की जो स्लोप है लाइन की या फंक्शन की वो 10 फंक्शंस के इक्वल होती है। tan अल्फा इज इक्वल टू 1 यानी स्लोप 1 के इक्वल है। tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसको स्केच करना है। अमूमन स्केचिंग जो है वो पेपर में कम पूछी जाती है, कभी आई नहीं, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसको एक दफ़ा देख लेना है। पहला पॉइंट है हमारे पास इसका -2 और 4 x -2 1 और -2 नेगेटिव साइड पे y 1 2 3 और 4 जहाँ पे दोनों डॉटेड लाइन मिलेंगी वो हमारा पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट था 5 11 x एक्सिस से 5 यूनिट, y एक्सिस पॉजिटिव यानी ओरिजिन से अपवर्ड 11 यूनिट। जहाँ दोनों पॉइंट मिलेंगे डॉट आ जाएगा, डॉटेड लाइन मिलेगी, फिर इन दोनों डॉट को आपस में मिला देना है तो ये लाइन होगी। इसी तरह सेकंड वाला पॉइंट है 2 पॉइंट फार्मूला लगा के स्लोप निकालें, इसको tan फंक्शन के इक्वल करें और tan इनवर्स हो जाएगा, कैलकुलेटर से इसका आंसर लिख लें और फिर इसको स्केच कर लें। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसमें भी 2 पॉइंट फार्मूला लगाएं, स्लोप आ जाएगी। स्लोप इसकी 2/0 इन्फिनिटी आ रही है यानी tan अल्फा इज इक्वल टू स्लोप दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो tan अल्फा जो है ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी tan इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे 90 डिग्री एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये इस दफ़ा पेपर में भी आया था 2022 के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में। इन द गुजरांवाला बोर्ड में इन द ट्राइंगल ABC 3 पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के हर साइड की स्लोप फाइंड करें। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं AB साइड की। फार्मूला y2 -y1 ओवर x2 -x1। ए वाला पॉइंट x1 y1, बी वाला x2 y2, y2 6 -y1 -y1 x1 y1, ए वाला x2 y2, बी वाला पॉइंट 2 -6 और x2 -4 x1 जो है वो माइनस माइनस +4 हो गया। कटिंग करेंगे -1/3 जो है वो आंसर आ गया। इसी तरह स्लोप ऑफ BC फाइंड कर लें, y2 -y1 x2 -x1 वैल्यूज लगा के ये -4 आ गई। स्लोप ऑफ AC साइड की फाइंड कर लें। इसके बाद फाइंड करनी है ईच मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के हर मीडियन की स्लोप फाइंड करें। मीडियन होता है साइड का हाफ, यानी ए पॉइंट था यहाँ हमारे पास, ए था 8 6, तो ए वाला पॉइंट हो गया 8 6। मीडियन होता है साइड का हाफ करें और परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर दें, यानी परपेंडिकुलर जो है वो मिड में ड्रा होगा BC के। तो AD मीडियन के लिए पहले D पॉइंट फाइंड करना है। D मिड है BC का। मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो B वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास था जी -4 और 2। B वाला पॉइंट था -4 और इसके बाद -4/2। इसकी इसी तरह C वाला पॉइंट था हमारे पास, C पॉइंट था -2 -6। C वाला पॉइंट हो गया -2 और
-6, तो x2 हो गया, फिर x1 हो गया -4 प्लस x2 -2/2 y1 2 और y1 2 और इसके बाद प्लस y2 था यहाँ पे हमारे पास 6, 2 माइनस माइनस का 6/2, ये मिड पॉइंट आ गया, -4 -2 -6/2 -3, 2 -4 -2 -6 -4/2 -2। अब ए और डी पे मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, ए डी की स्लोप फाइंड कर लेंगे, y2 6, y1 डी वाला पॉइंट यानी -2 हो जाएगा 6, या आप लोग जो है ए वाले को x1 y1 कर लें, डी वाले को x2 y2 कर लें, तो y2 -2, ए वाला पॉइंट -6 y1 -3 और ए वाला पॉइंट था -8, तो -8 हो गया, -6 -3 इसमें कोई -8 -6 -3 -9 आ जाएगा ओवर 8 3 11, तो माइनस कट गया 9/11। इसी तरह ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो ई मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट कर लें ए सी का फार्मूला लगा के, और फिर ए ई मीडियन की स्लोप आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने एफ फाइंड कर लेना है, ए बी का मिड पॉइंट और फिर एफ की, और इसके बाद आपने स्लोप फाइंड कर लेनी है मीडियन, एफ किस पे, एफ टू सी मीडियन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एफ टू सी मीडियन की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं सॉरी, ये ठीक था, ये हमारे पास सी एफ वाला जो है वो नीचे है, ये ठीक है, ये ठीक लगा हुआ है, ओके। ये था एफ फाइंड किया, फिर आपने स्लोप ऑफ इसकी फाइंड कर लेनी है, ए आई थिंक सो ये भी ई वाला है, तो इसको हमें लिखना चाहिए B2E, बच्चे ने गलत लिख दिया, B2E हो गया, और इसके बाद ये स्लोप आ जाएगी C2F की स्लोप, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट इसका, ईच एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड होता है कि एंगल का हाफ, यानी ए एंगल का हाफ करें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, परपेंडिकुलर BC को कहीं पे भी कट कर सकता है, यानी हमें श्योर नहीं है कि जी मिड पॉइंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये जो ए जी लाइन है, ए टू जी, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए टू जी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है जी बी टू सी पे, ये किस पे परपेंडिकुलर है, बी टू सी पे, तो हम अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, यानी स्लोप ऑफ ए जी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बी सी की स्लोप हमारे पास है जो हमने स्टार्ट पे सोल्व की थी, तो ये स्लोप ऑफ बी सी राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी, या इधर स्लोप ऑफ बी सी की वैल्यू लगा दें जो बिल्कुल स्टार्ट पे जिसको हमने फर्स्ट पॉइंट का नाम दिया था, यहाँ पे ये ऊपर स्लोप्स फाइंड की हुई हैं, इन्हीं को आगे नीचे यूज करना है, तो ये वैल्यू इधर लगा दें, माइनस कट जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह बी एच परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, स्लोप ऑफ बी एच मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए सी -1 होगा। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बी एच ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो बी एच की स्लोप हो जाएगी -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी, यानी ए सी की स्लोप को उल्टा के माइनस लगा दें, इसी तरह सी आई की स्लोप। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, ये तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इसके लिए इनके नाम ए बी सी सपोज कर लिए हमने, नेम रख लिए, स्लोप ऑफ ए बी बी सी या ए सी, कोई से दो पेयर्स की स्लोप फाइंड आउट कर लेनी है, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड की y2 -y1 ओवर x2 -x1, 5 माइनस माइनस प्लस 3 x2 1 हो गया, -x1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो 8 ओवर 1 + 1 ये हो जाएगा 2, कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2 और 2 4s are 8, तो इसकी स्लोप आ जाएगी 4। इसी तरह फिर ए सी पेयर की स्लोप फाइंड कर लें, y2 9 और y1 हो जाएगा -3, यानी माइनस माइनस यहाँ पे आएगा +3 ओवर x2 2 -x1 -1, तो ये हो जाएगा +1,
तो 12 ओवर 9 प्लस 3 आ जाएगा 12 ओवर 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो इसकी कटिंग कर लें, 3 4 आर 12, तो ये स्लोप हो गई 4। तो दोनों स्लोप सेम आ गई, पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। इसी तरह सेकंड पॉइंट की स्लोप फाइंड कर लेनी है, फिर आपने थर्ड पॉइंट की भी ऐसे स्लोप फाइंड कर लेनी है। कोई से दो पेयर्स की सेम आ जाएंगी, पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे। इसी तरह जो 4 वाला पॉइंट है इसकी स्लोप जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये हो गया लेक्चर नंबर 1। अब लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं।